हो रहे हैं। शनि माने जनता और राहु के साथ, राहु माने दूसरे धर्म, केतु को भी दूसरा धर्म भी बताया गया। यानी इनके अंदर दोनों का सुपर पावर बढ़ना, इनको बूस्टिंग करने के लिए बूस्टर बुध बैठा हुआ है और शुक्र भी यहाँ पर बड़ा एक्टिव रोल निभा रहा है उच्च का होके, और बुध का नीचभंग भी कर रहा है। इस बीच कुछ न्यूज में एक लड़की के साथ गलत व्यवहार, एक स्पोर्ट्समैन लड़की के साथ, ऐसा कुछ न्यूज चल रहा है। लेकिन ये वक्त बोर्ड का न्यूज़ का पावर इतना है कि वो न्यूज कलकत्ता जैसे या किट यूनिवर्सिटी उड़ीसा जैसे उतना ज़्यादा तूल नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे बड़े न्यूज़ के अंदर ये न्यूज दबता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे पुराना 3 महीना 2 महीना पुराना, जब मैं पंचग्रहीय कूट के ऊपर फलित कर रहा था, तो आप लोग उस समय अनुभव करते होंगे या याद रखे होंगे। तो मैं बताया था कि जब तक शुक्र यहाँ से नहीं निकलता है अप टू में, फिर एक ऐसा कांड सामने आएगा। और शायद शब्द लगा रहा हूँ, आया है, लेकिन उसके ऊपर तुल नहीं मिल रहा है, उसको जो एनर्जी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और शनि उदय होने के बाद फिर से पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर ये इस प्रकार के आंदोलनात्मक एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ से एक, मैं आप लोग जो मुझे पुराने सुन रहे हो उनको मैं बोला था, धार्मिक सांप्रदायिक उग्रता, और उसको लेके कुछ ऐसे न्यूज जो आपको हो सकता है सोचने में मजबूर कर दें, तो ये भी कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो कंडीशन इस समय बन रहा है, अगर हम देखें, सूर्य भगवान मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। उच्च का सूर्य, नीच का मंगल, नीचभंग बुध, उच्च का शुक्र। देखो क्या चमत्कार है, 2 प्लैनेट सूर्य और शुक्र उच्च का, बुध और मंगल नीच का, 2 प्लैनेट उच्च 2 प्लैनेट नीच। इस समय बुध का तो नीचभंग योग लगा है, लेकिन मंगल का वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सूर्य उच्च का हो जाएंगे तो मंगल को बड़ा जोर से बल मिलेगा, क्योंकि केंद्र का इफेक्ट इसके ऊपर आना चालू होगा। अभी मंगल यानी पुलिस, मंगल यानी आर्मी, मंगल यानी नाई, मंगल यानी भाई, मंगल यानी द ईगो, मंगल जो भी आप समझते हो, ये बलहीन अवस्था में था। और कर्क का मंगल इस प्रकार के गोचर में, मैं आगे से कई वीडियो दिया हूँ जहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुंभ मेला का स्टैम्पेड इसी मंगल को देख के मैं बताया था। और इस समय इसी प्रकार का एक खतरा भारत के ऊपर और विश्व में मंडरा रहा है, युद्ध से लेके इस प्रकार के कई जीवों का, मनुष्यों का या तो हत्या या तो डैश 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 डैश, जो बड़ा भयंकर भारी रूप लेने का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। यहाँ पर सूर्य जैसे भी पावरफुल हो जाएगा, यानी उच्च का हो जाएगा, तो याद रखना ये सूर्य राहु शनि से इफेक्ट होके निकला है। और उच्च का होना यानी बहुत बड़ा दमन लीला इस समय दिखाई दे रहा है सरकार के द्वारा, पावरफुल लीडर्स के द्वारा। इसलिए जो कोई भी इस समय सूर्य के अगेंस्ट में जनता निकले,
थोड़ा सा समझ के संभल के निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे उच्च का सूर्य, ये जरूर कहते हैं कि उच्च का सूर्य बुरा फल नहीं देता, नहीं भी देता, लेकिन इसी समय में मंगल नीचस्थ अवस्था में केंद्र त्रिकोण वाला जो इफेक्ट होता है, किसी ग्रह से कोई केंद्र में है, त्रिकोण में है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा भारी रूप में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर वेस्ट बंगाल जैसे हालात, कहीं गाड़ी फूंक देना और एकदम जो नारे हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो अभी नारा में है, लेकिन एक बहुत बड़ा टसल, क्योंकि सरकार भी उच्च में और दूसरे धर्म के लोग भी इस समय शनि उदय में राहु के साथ, पावर तो भयंकर रूप में मिल रहा है जनता को और गवर्नमेंट के ऊपर फुल पावर। लेकिन इस समय एक और चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखने, ध्यान देने वाला विषय ये है कि सरकार का घर यानी सिंह राशि लग्न इस समय पाप कर्तरी में फंसा है, पीछे मंगल आगे केतु। और जब कोई भी घर ऐसा पाप कर्तरी में फंसता है, ये सबसे पहला सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, जो लोग भी इलीगल काम या पहले से किसी का धन संपत्ति हड़प किए या किसी प्रकार का भांडा फोड़ हुआ या किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किए थे और उनका केस रीओपन होना और उसके माध्यम से कोर्ट कचहरी माली मकदमा होना या कुछ लोगों को जेल जाने का जैसा नौबत दिखाई देगा। ठीक 1 महीना के बाद जैसे सूर्य वृषभ राशि में घुसेंगे, उस समय मेष राशि पाप कर्तरी में फंसना चालू हो जाएगा। तो उस समय मेष राशि वाले कुछ मामा का घर जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बताया, मेष राशि आपका पार्टी का राशि है, केजरीवाल का राशि है, सिंह राशि सिसोदिया का है, हमारे अच्युत सामंत का है, ऐसे जितने सारे, सभी का नाम कितना लें, नहीं तो ले सकते ना। अब इनके ऊपर बड़े सारे प्रेशर आना चालू होगा या मामा का घर जाने का, रोटी सेकने का काम भी चालू हो जाएगा। ये ऐसा ही योग लगा है। और हालांकि मैं मैटर में चुप हूं, लेकिन कई सारे मेष, मीन, सिंह और धनु बिन मतलब का ऐसा गलती किए जिसके लिए किसी किसी को, दूसरे को माफी मांगना पड़ा, थप्पड़ खाना पड़ा, पैर पकड़ना पड़ा। ये हुआ इस क्षेत्र में, राजनीतिक लेवल पे हो या नौकरी पेशा लेवल पे हो या और भी कई सारे फील्ड पे। तो यहाँ मैं केवल आगाह और सावधान इसी फैक्टर के ऊपर कराना चाहता हूँ कि इस समय सरकार और जनता दोनों कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव पावर जोन पे जा रहे हैं और टसल ही टसल दिख रहा है। शांति करने वाला कोई इफेक्ट प्लैनेट इस समय दिख नहीं रहा है। शुभ ग्रहों का दृष्टि से शांति का विषय था, जो कि नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं सूर्य को फायर देने वाला, एग्रावेट कराने वाला और उसको ज़्यादा सूर्य से छठा में जब और द्वादश में राहु और केतु बन जाएं, तो मेष राशि वालों का इस समय जो एक्सेसिव इंटरनल इगोइस्टिक पावर और चतुर्थ माने मन, उसमें मंगल बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर सकता है, क्योंकि ठीक इसके द्वादश से और सिंह राशि से षडाष्टक का शनि आने वाला समय में कई प्रकार के ऐसे संवाद सुनाएगा जो आपका कान सुनने का आदि नहीं हो सकता है। इसमें एक और चीज भी दिखाई दे रहा है जो प्रकट तो नहीं होगा, मास किलिंग एंड उसको कंप्लीटली उस फैक्टर को दबा देना, पता चलने नहीं देना। और ये बड़ा दर्दनाक और खतरनाक कंडीशन है। इसमें सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीजेपी का कुंडली को अगर देखेंगे, जो लेटेस्ट कुंडली है जिस समय बीजेपी बना जनसंघ से, उसके कुंडली में भी शनि राहु का एक श्रापित योग पड़ा है। और इस समय आकाश में शनि राहु का श्रापित योग पड़ा है।
तो यहाँ कुछ बात है जो बोलना नहीं चाहता हूँ, इंगित कर दिया। समझना है समझ जाइए, संभलना है संभल जाइए, नहीं तो क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक फैक्टर है। बस इसमें चुप रह के आप लोगों को आगाह कर देना।